नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके क्रश और जो भी पर्सन इस वक्त आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग आज आपके लिए क्या है, वो आज आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हम पहले देखेंगे और फिर कैंडल के ज़रिए हम रीडिंग आगे बढ़ाएँगे। कैंडल के ज़रिए और ज़्यादा आपके पार्टनर के बारे में मैसेजेस लेंगे और ये भी देखेंगे कि वो जब अकेले होते हैं तब वो आपको लेकर कैसे आपको वो कैसे फैंटेसाइज़ करते हैं, आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन करते हैं, आपको लेकर वो क्या कल्पनाएँ करते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पनाएँ क्या रहती है और जब वो अकेले होते हैं, आपको कैसे वो फैंटेसाइज़ करते हैं अकेले में। ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम डाइस के ज़रिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक़्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के ज़रिए हम पहले देख देख लेते हैं। इस वक़्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार और उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। डाइस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की बातों को बताने के लिए, फीलिंग्स को बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी उछल रहे हैं। इस वक्त आपके लिए काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ सॉलिड सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कोई सॉलिड नाम देने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, टुगेदरनेस के बारे में सोच रहे हैं, साथ रहने के बारे में, साथ होने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ, अगर आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं भी है तो वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं और ज्यादा आप दोनों में जो दूरियां है उनको कम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं। थोड़ा प्यार है, थोड़ा जिद भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन आपके लिए वो कोई इस रिश्ते को वो कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हैं, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप दोनों की फीलिंग सेम है, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है, सेम टू सेम फीलिंग है जैसा। और आप यहाँ पर मुझे इस डाइस में एक स्माइली नजर आ रही है, स्माइली, पता नहीं, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, आप जैसे एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो सेम वैसी ही एनर्जी वो भी आपको सेंड कर रहे हैं। तो इक्वल आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इक्वल है, जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसा ही वो भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। उनके नेम के लेटर हो सकते हैं पी, एफ, वी, आर, एस, टी, उनके नेम के लेटर हो सकते हैं। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या तो आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं या तो आपको देना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया है या तो उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे उन्होंने कुछ पूछा है तो वो उसका आंसर आपसे चाहते हैं। और अगर आपने कोई आंसर नहीं किया है तो वो आपको कुछ क्लैरिटी देना, अगर उन्होंने कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी है, यस भी नहीं कहा है, नो भी नहीं कहा है, तो वो अब आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। एक पॉजिटिव चेंज आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक लाइफ का एक लाइफ की एक न्यू जर्नी आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनको जिंदगी बड़ी हसीन लगती है, बड़ी खुशनुमा लगती है।
भले ही लड़ाई झगड़ा हो, नाराजगी हो, बातें हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रहना तो उनको आपके साथ ही है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वो आप, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके सिवा उनकी और किसी से नहीं जमेगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनके लिए आप ही सही हो, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों ना हो जाए, लेकिन रहना तो उनको आपके साथ ही है, क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो आपके साथ फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, ये सब वो नहीं चाहते हैं और उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको कमिटमेंट ही दिया जा सकता है। आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं कि आपके साथ कोई टाइम पास कर सके, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों में, आप ऐसे रिलेशनशिप में आप पढ़ना पसंद ही नहीं करते हो। आपका ये बहुत क्लियर रहता है कि या तो रिश्ता निभाओ तो पूरे दिल से, पूरे मन से निभाओ, या तो फिर छोड़ दो। आप बहुत ही क्लियर कट आपका नेचर है और वो जानते हैं। इसी वजह से वो, उनको पता है कि आपको कुछ देना होगा तो कुछ सॉलिड ही ऑफर आपको देनी होगी। कोई छोटे-मोटे ऑफर से आप खुश होने वाले नहीं हो, तो वो छोटे-मोटे कोई ऑफर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर वो देना भी चाहे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उनके कोई छोटे-मोटे ऑफर, ये भी उनको बड़े अच्छे से पता है। अब हम कैंडल के ज़रिए देखते हैं कि वो अकेले में आपको कैसे फैंटेसाइज़ करते हैं, आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर। वो जब भी अकेले होते हैं, तब वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं? अकेले में उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहती है? काफ़ी इम इम्पेशंस हो जाते हैं, काफ़ी उनके पेशेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। वो उनकी जो, उनको लगता है वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि अब उनकी जो पेशेंस है, अब उनका जो सब्र का बांध है वो अब टूट रहा है, अब वो आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। अब उनको वो जितना भी सब्र कर सकते थे, जितना भी वो पेशेंस रख सकते थे, उतना उन्होंने रख लिया, लेकिन अब वो आपके बिना इम्पेशंस हो रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ एक काफ़ी इमोशनल, जब भी वो अकेले होते हैं तब जब भी वो आपको याद करते हैं, तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप उनके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो। वो जब भी आपको याद करते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सीने पर आप हाथ फेर रहे हो, या तो आपका हाथ उनके सीने पर है, वो ऐसा फ़ील करते हैं। जब भी आपकी याद आती है या तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनका हाथ जो है वो खुद ब खुद उनके सीने पर चला जाता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका ही ये हाथ है, आप ही उनके सीने पर हाथ घुमा रहे हो, हाथ फेर रहे हो। आप उनके दिल के बेहद करीब हो, वो आपको बहुत एक आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है, बहुत गहरी और बहुत ही डार्क फीलिंग्स आपके लिए वो रखते हैं। उनको लगता है कि आपको पाकर वो बहुत ही खुश है, आपको पाकर वो काफ़ी ऊपर वाले को शुक्रिया करते हैं, काफ़ी वो ब्लेसफुल आपको पाकर फ़ील करते हैं। वो अकेले होते हैं तब आपको याद करके वो मन ही मन में वो ये भी बोलते हैं कि आपको क्या पता कि हम आपके लिए कितना तड़प रहे हैं, आपके बिना कितना रो रहे हैं, कितना इम्पेशंस हो रहे हैं, कितना बेसब्र हो रहे हैं। आप क्या जानो हमारी फीलिंग्स के बारे में, आपको क्या पता कि हम आपके बिना कैसे दिन गुजार रहे हैं। एक-एक लम्हा, एक-एक पल जैसे एक-एक साल जैसा बीतता जा रहा है। वक़्त ही नहीं गुज़र रहा है, तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं अकेले में, आपको बहुत फैंटेसाइज़ करते हैं, काफ़ी रोमांटिक उनकी फीलिंग रहती है, फिज़िकली अट्रैक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अकेले होते हैं तब आपकी फ़ोटोज़ को देखकर या तो ऐसे ही मन वो आपसे ये भी बातें करते हैं कि अब ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी बची है,
लेकिन जितनी भी बची है वो आपके साथ ही गुजारनी है। बस ज़िंदगी की ये अब पहली और आखिरी विश यही है कि ये जो लाइफ जो है, ये ज़िंदगी जो अब जितनी भी ज़िंदगी बाकी है, ये आपके साथ गुजारनी है अब, और उनकी कोई डिज़ायर नहीं है। जितने साँसें बाकी है, उतनी सांसें आपके नाम से चले, आपके साथ चले, बस आपके साथ ये ज़िंदगी खत्म हो, यही उनकी डिज़ायर है। और अकेले में वो आपकी फ़ोटो से ये भी कहते हैं कि अब उनका डेस्टिनेशन आ गया है, उनकी मंजिल आ गई है। वो पहले भी आपको प्यार करते थे, अब भी वो आपसे ही प्यार करते हैं, और ज़िंदगी में इन फ्यूचर वो आपको ही चाहते रहेंगे, आपको ही प्यार करते रहेंगे। उनकी चॉइस कभी नहीं बदलेगी। अब उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ में रह पाए, ना रह पाए, लेकिन अब उनकी चॉइस कभी चेंज नहीं होगी। वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपसे ही प्यार करते रहेंगे। सी लेटर किसी के नेम का यहाँ पर हो सकता है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, आपकी या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि आप जिंदगी में आगे तो बस लाइफ की कहानी खत्म हो जाएगी, लाइफ का चैप्टर एक खत्म हो जाएगा, और जिंदगी की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जिंदगी का एक न्यू सफर आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अकेले में वो ये भी फैंटेसाइज करते हैं कि जब आप उनसे मिलोगे, या तो जब आप लोग साथ में होगे, तब हम उन्होंने कुछ हो सकता है कि आप दोनों को ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद हो, घूमना-फिरना काफ़ी पसंद हो, तो उन्होंने अपने आप दोनों के लिए कोई अ, हनीमून की कोई प्लेस, या तो कोई ऐसी कोई फ़ेवरेट आपकी जगह हो सकती है, तो उन्होंने आपके साथ कहीं घूमने जाने का वो प्लान उन्होंने सोच लिया है, या तो वो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि जब आप उनके साथ हो जाओगे, तब वो आपको लेकर, उनकी कोई फेवरेट प्लेस है आप दोनों की, तो वहां पर वो साल में एक बार घूमने जाएंगे, ट्रिप पर जाएंगे, कहीं हनीमून पर, आप दोनों का कोई फेवरेट प्लेस हो सकता है। या तो वो सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कमिटमेंट होता है, आपके साथ कोई इन फ्यूचर वो आपके साथ में रह पाते हैं, तो वो आपको इधर वो आपको घुमाने ले जाएँगे, वो जगह पर वो आपको घुमाने ले जाएँगे, वो आपको अपनी ये वाली फ़ेवरेट चीज़ वो आपको टेस्ट कराएँगे, वो आपको, तो वो ये सोचते रहते हैं कि जब आप उनके साथ में रहोगे, तब वो आपको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी वो आपको खुशी देना चाहते हैं। आपको अब तक की आपकी जितनी भी एज है, आपने अब तक जितनी खुशी कभी आपको अपनी लाइफ में किसी ने आपको नहीं दी होगी, उससे कई ज़्यादा खुशियाँ वो आपकी झोली में भर देना चाहते हैं। अब तक आपके मम्मी-पापा ने, आपके ब्रदर, सिस्टर ने, आपके भाई-बहन, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने भी आपको इतना प्यार नहीं किया होगा, आपको इतनी खुशी नहीं दी होगी, उतनी खुशी वो आपको देना चाहते हैं। इतनी खुशी वो आपको देंगे कि आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। आप उनके प्यार से ही भर जाओगे। आपको और कोई रिश्ते नातों की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। इतना प्यार वो आपको देना चाहते हैं। और वो बस यही सोचते हैं कि अब ज़िंदगी अ, आधी ज़िंदगी तो अब बीत गई है, आधी ज़िंदगी ही बाकी है। तो ऊपर वाला ऐसा कुछ मिरेकल करे कि आप हमेशा ही उनके पास आ जाओ, क्योंकि अब जो भी समय बचा है, जितना भी वक़्त बचा है, वो आपके साथ पूरी दुनिया घूम लेना चाहते हैं, जी लेना चाहते हैं। आपके साथ वो जब भी अकेले होते हैं, तब वो कोई मोबाइल में देखते हैं, कोई ऐसे कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई ऐसी बीच वाली जगह है, या तो कोई ऐसी पहाड़ों वाली जगह है, कोई बर्फ वाली जगह है, तो आपको वो इमेजिन करते हैं कि अगर इस जगह पर हम दोनों साथ में गए होते तो कितना एंजॉय करते, कितना मजा करते। कोई ठंड वाला कोई प्लेस है, जैसे कि कश्मीर है, शिमला है, या तो कोई ऐसी कोई बीचीज वाला कोई प्लेस है, जैसे कि गोवा है, या तो कोई, तो वो ऐसे कोई फोटोज वगैरह देखते हैं मोबाइल में, या तो कोई मैगजीन पे, कवर पे, कहीं पे, तो वो उनको
पहला आपका ही चेहरा दिखता है और वो इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हम लोग इस जगह पर एक साथ में जाते तो कितना मजा करते, कितना एंजॉय करते, जैसे कि लाइफ का कोई बड़ा सपना जो है वो पूरा हुआ है, ऐसा फील करते। तो वो आपको दुनिया की वो सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं और एक पल के लिए भी वो आपको अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं, वो आपको इतना प्यार करना चाहते हैं। और आप चौबीसों घंटे नॉन स्टॉप उनसे कॉल पे बात करते हो, मैसेजेस करते हो, चैटिंग करते हो, उनसे मिलने आते हो, ये सारी चीजें, आपके ये सारे एफर्ट उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप उनके लिए जो केयर दिखाते हो, आप उनकी जो फिक्र करते हो, तो ये सारी चीजें वो कहते नहीं है लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप उनको टच करते हो, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन उनको आपका टच करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपके टच में एक वार्म फीलिंग होती है, एक गर्माहट सी होती है, एक वार्मली फीलिंग उनको आपके टच से फील होती है, एक अपनापन सा फील होता है, एक सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है आपके टच से। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपकी फीलिंग्स को, आपके टच को वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपके कभी कभी उनको ऐसा लगता भी है कि जैसे कि आप उनके सीने पर हाथ रख रहे हो या तो आप उनके सीने पर हाथ फेर रहे हो। उनको अक्सर ऐसा लगता है जब भी वो सोए हुए होते हैं या तो जब भी उनकी आंख लग जाती है, तो उनको आपके सपने भी बहुत आते हैं, आप बार-बार उनके सपनों में आते हो, तो वो अकेले होते हैं तब ये भी सोचते हैं कि आप दिन में तो खुली आँखों से तो आप उनके सामने चौबीसों घंटे रहते ही हो, लेकिन बंद आँखों में भी आप ही आप उनको दिखते हो। अ, लोग तो जो है वो रात को सपने देखते हैं लेकिन वो हर पल, हर वक़्त आपके सपनों में खोए रहते हैं, आपके नशे में वो खोए रहते हैं। आपकी याद उनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहने देती है। ऐसा एक पल भी नहीं जाता कि आपकी याद ना आई हो। कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग है, किसी कपल को देख लिया, कोई किसी ने ऐसी रोमांटिक बातें कर ली, आपका नाम सुन लिया, कोई भी चीज़ जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी ज़रिए यूनिवर्स जो है उनको ऐसा लगता है कि आपकी याद उनको दिलाती ही रहती है। यूनिवर्स जो है वो आपको भूलने ही नहीं देती है। चौबीसों घंटे आपकी याद उनके ज़हन में चलती रहती है। और उनको ये भी लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऊपर वाले का ज़रूर कोई इशारा हो सकता है। दुनिया में इतने सारे लोग मिलते हैं लेकिन किसी के लिए इतना प्यार, इतना पैशन हम किसी के लिए फ़ील नहीं करते। अगर किसी के लिए फ़ील करते हैं तो वो पर्सन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होता है। तो आप उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। वो ये भी सोचते हैं अकेले में कि उन्होंने जितना प्यार आपको किया है, उतना प्यार तो उन्होंने अपने आप से भी नहीं किया है, उससे कई ज़्यादा प्यार उन्होंने आपसे कर लिया है। लेकिन आप ये सब बातें पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उनके लेवल पर हो या नहीं, आप उनके लेवल तक आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो ये उनको पता नहीं। लेकिन वो अकेले होते हैं तब वो अक्सर ये सोचते हैं कि आप हमारी जगह पर रहकर देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे सुबह से शाम होती है। वो अक्सर मन ही मन आपसे बातें करते हैं या तो आपकी फोटोज को देखकर वो मन ही मन कहते हैं कि कभी आप हमारी जगह पर रहकर देखो तब आपको पता चलेगा कि कैसे सुबह से शाम होती है, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। ये तड़प हमें कितना तड़पा रही है, ये आपके बिना ये जो पीड़ा है, ये जो तड़प है, वो हमें कितना तड़पा रही है। अंदर से हमारा दिल कितना जल रहा है, ये आप अगर हमारी जगह पर रहोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इतना प्यार भी वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आपने जितना प्यार दिया है वो सूद समेत आपने वापस भी अ, आपकी यादों के सहारे, आपकी तड़प में ये सारी चीजें वापस भी ले लिए है। आपने जितना प्यार दिया है उनको, लेकिन उतना दर्द भी आपके प्यार ने उनको उतना दर्द भी दिया है।
ज़रूर वो आपके साथ ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे आपके साथ बिताए हैं, आपने उनको ज़िंदगी के सबसे मेमोरेबल यादगार पल आपने उनको दिए हैं, जो जिसको याद करके वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं यादों के सहारे निकाल सकते हैं। इतने गोल्डन मोमेंट, इतने गोल्डन पल आपने उनको दिए हैं। आप जब एक दूसरे के साथ में रहते हो तो आपने इतना अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताया है कि ये यादें जो है ये उनका खजाना बन गई है। इनके सहारे वो पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी सोचते हैं कि आपने जितना प्यार दिया है उससे कहीं ज्यादा आपकी दूरी का दर्द भी दिया है। अगर उनको पता होता कि प्यार के इतने साइड इफेक्ट रहते हैं, प्यार में दूरी इतनी ज्यादा पेन देती है, तकलीफ देती है, तो वो कभी इस प्यार को वो ना करते। अकेले में वो आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी को भी वो बहुत ही ज्यादा देखते हैं। आपको अगर आपने सोशल मीडिया कोई फोटोज वगैरह डाली हो, अगर आपने कोई उनको आपकी कोई न्यू पिक्चर सेंड की हो, तो बहुत ही वो संभाल के रखते हैं और उनको अच्छा लगता है बार बार जूम करके आपकी फोटोज वगैरह देखते रहते हैं। आपकी आंखें उनको बहुत अच्छी लगती है, आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपके लिप्स को किस करते हैं, आपकी आंखों को किस करते हैं। आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा उनको सेक्सी लगते हैं, तो बहुत आपको लेकर काफी उनकी रोमांटिक फीलिंग रहती है। अकेले होते हैं तब आपको टाइट आप अपनी बाहों में लेने का उनका बड़ा दिल करता है कि आप साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि मन जो है वो भर गया है। आपके बिना कुछ सीने से, कुछ दिल से, कुछ बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो कुछ खाली सा है, कुछ मिसिंग सा है, ऐसा फील होता है। जब आप साथ में होते हो तब ऐसा लगता है कि हम पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया में एक आप ही हो जो उनके हमसफर हो, उनके लाइफ पार्टनर हो, जो उनके सुख दुख में हमेशा ही उनके साथ में आप खड़े रहे हो। ऐसे पर्सन आप ही उनकी जिंदगी में हो। उनके नेम के लेटर आपके पार्टनर के, या तो आपके नेम के लेटर वाई हो सकते हैं, टी हो सकता है, सी हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ उनकी। वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि आपसे ही ये सांसें चल रही है, आपसे ही ये जिंदगी चल रही है। ये ऊपर से ये आपको जितनी खुशी दिख रही है, लेकिन इस खुशी की जो जड़ है, इस खुशी का जो रूट कोस है, वो तो आपका प्यार है। आपके प्यार की वजह से ही वो इतने खुश रहते हैं, इतने मुस्कुराते रहते हैं। नहीं तो जिंदगी में मुस्कुराने जैसा कुछ है नहीं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत खुश है, बहुत ही हैप्पी है, लेकिन वो अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि जो जिंदगी जीने की जो वजह है वो आप हो, मुस्कुराने की जो वजह है वो आप हो। आप हो तो सब कुछ अच्छा है, मुस्कुराते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपको निकाल दिया जाए उनकी जिंदगी से, तो उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस के नाम पे जीरो होगा, तो उनके पास और कुछ भी नहीं होगा। जो भी हैप्पीनेस है वो सेंटर में हमेशा ही आप होते हो। उनकी जो हैप्पीनेस है उनके सेंटर में हमेशा ही आप रहते हो। आप हो तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। आपको अगर उनकी लाइफ में से निकाल दिया जाए तो उनकी लाइफ बिल्कुल जीरो, जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं कि लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी खुशी, ये चेहरे की रौनक, ये चमक, ये हंसना मुस्कुराना, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, ये सब आप हो तो अच्छा लगता है। आप, ये सारी चीजें आपकी वजह से ही सब अच्छा लगता है। अगर आप नहीं हो तो लाइफ में और कुछ जीने जैसा उनको नहीं लगता है। और अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि आपको पाने के लिए अगर उनको किसी भी हद तक जाना पड़े तो भी वो जाएंगे, कितनी भी हार्ड वर्क करना पड़े तो भी वो करेंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक वो आपको पाने के लिए वो एफर्ट लगाते रहेंगे, लेकिन वो आपको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में, उनके दिल में सिर्फ एंट्री ही होती है, एग्जिट होती ही नहीं है।
एक बार जो उनके दिल में आ गया फिर वो हमेशा के लिए वही का रह जाता है, वही का बस जाता है। तो उनको किसी को अपनी लाइफ में सबको एंटर करना, एंट्री देना ही आता है, एग्जिट करना, किसी को एग्जिट देना उनको नहीं आता है। ये सबसे बड़ा उनका वीक पॉइंट है। वो प्यार करते हैं तो फिर उस पर्सन को वो अपना बना लेते हैं, वो फिर उनको अपनी जिंदगी से वो जाने नहीं देते हैं। तो वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि अब आप आ तो गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब उनकी मर्जी के बिना आप उनकी जिंदगी से जा नहीं पाओगे। अगर आप उनकी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से उनके दिल में आ तो गए हो, लेकिन आपको उनके दिल से निकलने के लिए उनकी मर्जी की, उनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। उनकी परमिशन के बगैर आप उनके दिल से जा नहीं पाओगे। और आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कोई भी एफर्ट लगा सकते हैं। वो आपको पाने के लिए वो आखिरी सांस तक वो एफर्ट लगाएंगे, लेकिन आपको वो अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आप हो तो सब कुछ, ऐसा लगता है कि सारी चीजें अपनी जगह पर है। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पर है। अगर आप नहीं हो तो सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, जैसे कि पता नहीं नहीं काम में मन लगता है, किसी से बात करना, खाना पीना, सारी चीजें जो है वो ऐसा लगता है कि अनफिट सा कुछ लगता है कि जिंदगी में कुछ अनफिट है, कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है लाइफ में। तो आपके बिना जिंदगी जो है वो अधूरी सी लगती है, खालीपन सा उनको फील होता है। आप होते हो तो सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपके साथ वो जब भी अकेले होते हैं तब वो पार्टी करने के बारे में, सेलिब्रेशन करने के बारे में सोचते हैं कि जब भी कभी हम दोनों अकेले होंगे तब हम ये करेंगे, पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। इस तरह से वो आपको सरप्राइज देंगे, आपकी कोई फेवरेट डिश आपको बनाकर खिलाएंगे। तो ये सारी उनकी ये सोच रहती है। हो सकता है कि आप दोनों को ही खाने पीने का बड़ा शौक हो, तो वो आपके लिए सोचते हैं कि जब आप उनके साथ में आओगे तो वो आपको कोई नई नई डिश आपको ट्राई करके वो आपको खिलाएंगे। या तो आप दोनों का कोई म्यूजिक आपकी हॉबी हो सकती है, तो वो ये भी सोचते हैं कि हम लोग साथ में एक ही ईयरबड्स से, एक ही हेडफोन से ये वाला सॉन्ग सुनेंगे। अगर कहीं घूमने जाएंगे तो ये वाला सॉन्ग सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारी फैंटेसाइज, बहुत सारी इमेजिनेशन वो आपको लेकर करते रहते हैं। सुबह से, सुबह की पहली किरण से लेकर शाम तक आपके ही ख्याल उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, और बिना वजह वो मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि ये सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चलती रहती है, तो कभी कोई उनका दोस्त पूछ लेता है, या तो घर वाले, या तो वर्क प्लेस पर कोई भी पूछ लेता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है, क्या रीजन है। तो कोई कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान, एक हल्की सी मुस्कुराहट चौबीसों घंटे उनके चेहरे पर रहती है। और ये मुस्कुराहट आपके नाम की होती है। अगर कोई आपका नाम भी ले ले तो भी उनकी धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है। तो इतना प्यार करते हैं वो आपसे। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।